राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज उत्तर प्रदेश में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने एथेनॉल के माध्यम से किसानों को ऊर्जादाता बनाने की अपनी बात दोहराई और भाजपा शासित उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशंसा की। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं पहली बार इस पवित्र धरती पर आया हूं। बहनों और भाइयों, अभी चुनाव के महाभारत की भी शुरुआत होने वाली है। माए बाप सरकार आप लोग हैं और इसलिए महाभारत की जो आदर्श हमको मिले थे, जो सिद्धांत और नीतियां हमके आदर्श हम सबको प्राप्त हुई है, उसी के आधार पर दुनिया में ये इतिहास में ये सिद्ध हुआ है कि विजय जब जब भी होता है तो सत्य का विजय होता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है। पर अब परिस्थितियां बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में एक सही में एक राम राज्य की शुरुआत इस देश में हुई है। देश बदल रहा है, उत्तर प्रदेश भी बदल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 के पहले उत्तर प्रदेश कैसा था और आज 2021 समाप्ति की कगार पर है हमारा उत्तर प्रदेश कैसा है। आप अनुभव करते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम दिल्ली से देहरादून नया रास्ता बना रहे हैं और मैं आपको कह रहा हूं 1.5 साल के अंदर ये नए रास्ते से दिल्ली से देहरादून केवल 2 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। ये मैं आपको विश्वास देता हूं। दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में और दिल्ली से श्रीनगर केवल 8 घंटे में पहुंचाने का काम हम कर देंगे। दिल्ली में हमने विश्व में 16 लेन का रोड बनाया, दिल्ली से मेरठ आने के लिए पहला। कहीं सुना है आपने कि 16 लेन का रोड कहीं बना है? अब दिल्ली से मेरठ में उद्घाटन के लिए आने वाला 23 तारीख को 2 ब्रिजेस का काम केवल आरओबी का रहा था। और अभी मैं आपको वचन देता हूं कि दोनों आरओबी बनने के बाद मेरठ से दिल्ली केवल 45 मिनट में आप पहुंचोगे। ये मैं आपको वचन देता हूं। और रोड से भी बहुत बड़ा काम हमारी सरकार ने आपके लिए किया है। आप गन्ना लगाते हैं, मेरे क्षेत्र में भी करीब 20 लाख टन क्रशिंग होता है। मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूं। हमारे यहां किसान आत्महत्या करते थे। विदर्भ में बहुत हालत खराब थी। और बहनों और भाइयों, आज की स्थितियों में भी परिस्थितियों में बहुत तकलीफें हो रही किसानों को। गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, टमाटर सस्ते हैं, सॉस महंगा है, फल सस्ते हैं, जूस महंगा है। हमारी चीनी एक्सपोर्ट ही नहीं होती थी। गन्ना मिलें बंद पड़ गई। गन्ना किसानों को पैसा नहीं मिलता था। मिल के मालक छोड़कर भाग रहे थे। गन्ने की कीमत बढ़ रही थी और चीनी की कीमतें कम हो रही थी। पूरा गन्ना उत्पादक किसान बर्बादी के कगार पर खड़ा था। तब हमारी सरकार ने, और मैं 2004 से कह रहा हूं कि इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं बनेगा, तो इस देश का किसान ऊर्जादाता बनेगा। ये बात मैं 2004 से कह रहा था। और हमारी सरकार ने पहली बार निर्णय किया कि अब गेहूं, चावल, मक्का, इससे किसान का कल्याण नहीं होता। अब किसान पेट्रोल डीजल का पर्याय देगा। हमने इथेनॉल की शुरुआत की। आज जो पेट्रोल इंजन की गाड़ियां हैं, मैं ही ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। अभी हम इथेनॉल के पंप खोल रहे हैं। मैं आप सबको कहूंगा कि इथेनॉल के पंप खोलो। मैं अगले सप्ताह में एक एडवाइजरी निकाल रहा हूं कि जो टोयोटा, होंडा, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू
ये बजाज की स्कूटर, बाइक, टीवीएस की बाइक, हीरो की बाइक, स्कूटर अब 100% पेट्रोल पर नहीं चलेगी, तो किसानों ने तैयार किए 100% बायो इथेनॉल पर चलेगी। इसका फायदा क्या होगा? आपके गन्ने से चीनी नहीं बनेगी, इथेनॉल बनेगा। कितना बकाया था शुगर मिल में? मिल नहीं रहा था। योगी जी के नेतृत्व में पहली बार गन्ना उत्पादक किसानों को उनका पैसा मिलने का काम अगर किसी सरकार ने करके दिखाया तो वो योगी जी के नेतृत्व में, केशव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने करके दिखाया। इस देश का किसान अब ऊर्जा तैयार करेगा और किसान का भविष्य बदल जाएगा। ये विचार हमारे सरकार ने दिया। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।